अपवर्तक पृष्ठ के लिए सूत्र का निगमन करें। μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r। ये फॉर्मूला है अपवर्तक पृष्ठ का, जिसको प्रूव्ड करना है। फिर प्रूव्ड कैसे होता है? प्रूव्ड करने के लिए सबसे पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर कैसे बनेगा? ये अपवर्तक पृष्ठ है। तो इसका नाम दे देते हैं ए, ये बी। ठीक, अब यहाँ से एक रेखा गया, ये इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्टेड हुआ, यहाँ आया, तो ये ओ हुआ यानी वस्तु, ये इसका प्रतिबिंब बना, तो ये हुआ आई, ई हुआ पी। अब एक यहाँ से नॉर्मल जाएगा, ये हो गया सी, तो ई एन डैश हो जाएगा, ये फिर यहाँ से नॉर्मल एक गया, ये हो जाएगा एन। ठीक, अब ये तो एंगल दे देते हैं, ये हुआ अल्फा, ये हुआ गामा, ये हुआ गामा, ये हुआ बीटा। तो ये आपतित इंसिडेंट एंगल है, तो ये आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, ये आर हो गया। अब ये विरल माध्यम, इसको μ1 कर देते, तो माध्यम है विरल, ये μ2 हो गया, तो सघन माध्यम। इसमें मान लेंगे, माना कि ए बी एक रिफ्रैक्टेड सरफेस, मतलब अपवर्तक सतह, जिसमें ऑब्जेक्ट को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया, जिसका इमेज आई पर बना, जिसका प्रतिबिंब यानी इमेज बिंदु आई पर बना। अब स्नेल के नियम से, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, तो इसमें हो जाएगा μ1 तो साइन आई बराबर μ2 साइन आर। अब देखिए, यदि एंगल बहुत छोटा होगा, मतलब नग्न होगा, छोटा हो,
तो एंगल रेडियन में, एंगल को रेडियन में लिखने पर तो साइन आई को आई लिखेंगे, साइन आई को आई लिखेंगे और साइन आर को आर, तो इसीलिए हो जाएगा μ1। तो μ1 साइन आई को आई और बराबर μ2 साइन आर को आर। ये हो जाएगा समीकरण 1, इक्वेशन 1। अब ऊपर में दिया गया फिगर के अनुसार अकॉर्डिंग उपर्युक्त चित्र से तो देखिए, दो अंतः कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होता है। तो एंगल आई जो हो जाएगा, तो एंगल इसका आई, तो ये आई अल्फा, एंगल आई बराबर ये है, तो मतलब अल्फा प्लस ये होगा, तो अल्फा प्लस गामा, आई बराबर अल्फा प्लस गामा। और उसके बाद बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर बराबर इसका हो जाएगा गामा। इसी तरह हम लिखते हैं एंगल आई बराबर, यानी आई बराबर, तो आई बराबर बाहरी कोण हो गया, तो अंतः कोण, तो इसका अंतः कोण देखिए ये अल्फा प्लस गामा, तो आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। अब इसको फिर घर देखते हैं। अब ये हो जाएगा बीटा प्लस आर बराबर गामा, तो बीटा प्लस आर है तो इसका आर एंगल निकाल लेते हैं, तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब पुटिंग करते हैं, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, इधर क्या निकाले हैं आई, एंगल आई, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन, आई एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है μ1 आई बराबर μ2 आर। तो फर्स्ट में इक्वेशन में μ1 आई का मान निकला है अल्फा प्लस गामा, तो हो जाएगा μ1 इंटू अल्फा प्लस गामा बराबर μ2, और गामा का आर का मान निकला है गामा माइनस बीटा। तब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए अब μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा गुना किए हैं मल्टीप्लेक्शन में, तो अब फिर μ2 गामा माइनस μ2 बीटा। अब ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, सूत्र एक होता है कोण, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, इंग्लिश में इसको एंगल, एंगल बराबर ARC आर्क बटे RADI US रेडियस। अब इसी फॉर्मूला पे तो एक पुनः चित्र
से। तो अब पुनः चित्र से देखिए। अब अगर अल्फा निकालेंगे तो इसका आर्क क्या हो जाएगा, एंगल, यानी अल्फा एंगल का आर्क निकालेंगे तो इसका आर्क यही होगा, मतलब ई ऐसे गया तो ई आर्क हो गया, तो एन पी अब त्रिज्या ये हो जाएगा। और अब बीटा का निकालेंगे तो इसका भी आर्क यही होगा, क्योंकि ये गोला है थोड़ा, ये ऐसे होता है, गोला होता है थोड़ा। तो ये हो जाएगा गामा, नहीं गामा नहीं, इसका बीटा का निकालेंगे तो एंगल तो यही रहेगा, आर्क ये हो जाएगा, रेडियस बीटा का हो जाएगा आई पी या पी आई। फिर इसका सी एंगल सी का निकालेंगे तो गामा, तो एंगल इसका निकालेंगे तो एन पी बाय पी सी। तो अब देखते हैं, तो अल्फ़ा एंगल का निकालेंगे तो अल्फ़ा का हो जाएगा एन पी बाय ओ पी। अब बीटा का निकालेंगे तो एन पी बाय पी आई, और गामा का निकालेंगे तो एन पी बाय पी सी। अब फिर पुटिंग करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन सेकेंड, अब देखिए इक्वेशन सेकेंड है, तो इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा अल्फा म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन गामा और म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा। ये समीकरण 2 है। तो अब इसमें म्यू वन अल्फा गामा का मान अल्फा का मान है एन पी बाय ओ पी प्लस म्यू वन एन पी बाय पी सी बराबर म्यू टू एन पी बाय पी सी और म्यू टू एन पी बाय पी आई। तो सबका एंगल मतलब म्यू वन है, म्यू वन, तो म्यू वन एन पी, ये भी एन पी, ये भी एन पी कटेगा, ये मतलब ये इससे कटेगा, कट गया। अब तो बचा म्यू वन ओ पी, म्यू वन बाय ओ पी प्लस म्यू वन बाय पी सी बराबर म्यू टू बाय पी सी माइनस म्यू टू बाय पी आई। अब मानना अगेन लेट, तो इसमें हमको पता है वस्तु दूरी, तो u हो जाएगा, तो ओ पी यू हो जाएगा, तो वस्तु दूरी माइनस में हो जाएगा निगेटिव, पी सी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, पी आई प्रतिबिंब दूरी हो गया, तो ओ पी तो यू, तो ई ऑब्जेक्ट माइनस वस्तु दूरी होता है। अब पी सी हो जाएगा प्लस आर, क्योंकि पी आई हो जाएगा प्लस भी। अब इसमें मान धर देते, म्यू वन बाय ओ पी का माइनस यू है प्लस म्यू वन पी सी का प्लस आर बराबर म्यू टू पी सी का प्लस आर माइनस म्यू टू बाय पी आई का भी। अब सबको एक साइड कर लेते हैं, तो म्यू टू इधर आ जाएगा, तो म्यू टू बाय भी, म्यू वन इधर रहेगा बाय यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन, ये दोनों का आर कॉमन, यही ना कह रहा था प्रूफ करने के लिए, यही है
अपवर्तक पृष्ठ का फॉर्मूला।